Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read chapter 1.2 of your English book. The name of the chapter is Monday Morning. So ये जो स्टोरी है मंडे मॉर्निंग चैप्टर जो है ये एक शरारती लड़के के बारे में है जो स्कूल नहीं जाना चाहता। ओबियसली जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने से परहेज करते हैं, वो जाना नहीं चाहते। तो लेट अस रीड। लिटिल चिल्ड्रन often want to stay home from school. We often see little kids with shining morning faces going unwillingly to school. Some of them can be seen crying when they are bundled off in their school rickshaws or vans. It is quite natural because little kids don't want to leave the cozy lap of their mothers, but some children carry this habit even when they grow older. They always want to stay home from school. They invent all sorts of excuses and lies. जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा घर पे ही रहना चाहते हैं और स्कूल नहीं जाना चाहते। हम प्राय बच्चों सुबह जो बच्चों का फेस होता है चमकता हुआ चेहरा देखते हैं और वो स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। उनमें से कुछ जो होते हैं रो रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से जब वो स्कूल की रिक्शा या स्कूल की वैन में बंडल ऑफ हुए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं। ये बड़ी नेचुरल है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर्स की जो आरामदायक, कोज़ी का मतलब है आरामदायक, जो गोद है, लैप का मतलब गोद को छोड़कर नहीं जाना चाहते। परंतु कुछ जो बच्चे होते हैं अपनी यही आदत जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी वैसे ही आदत को बनाए रखते हैं। वो हमेशा घर पर रहना चाहते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते। वो इसके लिए नए नए बहाने, नए नए प्रकार के जो झूठ है वो इन्वेंट करते हैं, उनकी खोज करते हैं। ऐसे ही टॉम वॉज वन सच बॉय। He was 8 years old. He lived with Aunt Polly, his little sister Mary, and his brother Sid also lived with him. The old lady loved the children dearly, but Tom was little naughty. One Monday morning, he tried to some tricks to stay home from school. Here you will read how he failed in all his attempts. तो यहाँ पर टॉम भी एक ऐसा ही बच्चा था। वो 8 साल का था। वो अपनी आंट जिसका नाम पोली था उसके साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम मैरी था। उसका एक ब्रदर था जिसका नाम सिड था। वो उसके साथ रहते थे। जो बूढ़ी औरत थी, आंट पोली थी, वो उन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। परंतु जो टॉम था वो थोड़ा नटखट था, नोटी था, शरारती था। एक मंडे मॉर्निंग उसने इसी कुछ जो ट्रिक्स थी, कुछ चाल जो थी, वो स्कूल ना जाने के लिए उसने कुछ चाल चली, ट्रिक्स चले। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो अपने सभी प्रयासों में असफल रहा। सो लेट अस रीड द स्टोरी। Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him so, because it began another week's slow suffering at school. He generally began that day with wishing he had no intervening holiday, since it made the going into captivity and fetters again so much more odious. तो मंडे मॉर्निंग जो टॉम सायर हमेशा दुखी रहता था, वो इसलिए क्योंकि मंडे मॉर्निंग उसको इसलिए लगती थी क्योंकि दूसरा वीक स्लो और सफ़र, कष्टदायक, स्कूल जाने का कष्टदायक वीक जो था वो शुरू हो जाता था। वह आमतौर पर जो डे था ये विश होता थी कि अब
कोई भी इंटरवेनिंग हॉलीडे के बीच में, कोई हॉलीडे वीक के बीच में किसी प्रकार का हॉलीडे नहीं होगा। फिर भी इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी एंड fetters अगेन सो मच मोर ऑडियस। तो उसे ऐसा लगता था क्योंकि वो एक कैद में है, एक जंजीर में जकड़ा हुआ है, और स्कूल जाना उसको काफ़ी घिनौना लगता था। ऑडियस का मतलब है घिनौना, fetters जंजीर, कैप्टिविटी कैद। तो उसे इस तरह से लगता था कि जैसे स्कूल जाना उसके लिए कैद है, जंजीर है, और उसे ये करना बहुत घिनौना लगता था। Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished he was sick, then he could stay home from school. तो टॉम जो था वो लेटा लेटा सोच रहा था कि जो प्रेजेंटली इट ऑकर टू हिम दैट ही विश्ड कि अब जो उसे ये चाह रहा था कि वो काश वो बीमार होता, तब वो स्कूल में वो स्कूल में जाने से बच सकता था और घर पे रह सकता था। ही कन्वेस्ट हिज सिस्टम, उसने अपनी बॉडी को पूरी तरह से एग्जामिन किया। हिज सिस्टम यहाँ पर बॉडी का है। नो एलमेंट वॉज फाउंड एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन। किसी तरह की जो एलमेंट थी, रोग, राइट, जो सिम्टम्स होते हैं उसको एलमेंट कह देते हैं, किसी तरह का उसे रोग नहीं पाया अपने शरीर में। और फिर उसने दोबारा से खोज की, इन्वेस्टिगेट किया कि कहीं ना कहीं से उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा रोग मिल जाए जिसको दिखा के वो घर पे रह सके, स्कूल जाने से बच सके। दिस टाइम ही थॉट देयर वर colicky symptoms and he began to encourage them with considerable hope. इस बार उसने ये सोचा कि उसको पेट दर्द, कॉलिकी का मतलब होता है पेट दर्द के लक्षण है, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, कि उसे ऐसा लगा, उसने ये सोचा कि शायद उसे पेट दर्द के सिम्टम्स है, उसे लक्षण है। एंड ही बिगेन टू एनकरेज देम विद कंसिडरेबल होप, और अपनी जो महत्वपूर्ण होप से, आशा से वो अपने पेट दर्द को एनकरेज करने लग गया। बट सून दे ग्रू फीबल एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे। तो पर जल्द ही वो जो था, जो दर्द था उस कमज़ोर हो गया, फीबल पड़ गया, और प्रेजेंटली अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। टॉप रिफ्लेक्टेड फर्दर, टॉम ने फिर अपने आप को आगे रिफ्लेक्ट किया। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज, दिस वॉज लकी। ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रॉन एज अ स्टार्टर as he called it, but then it occurred to him that if he came into court with the arguments, his aunt would pull it out and that would hurt. So he thought he would hold the tooth in reserve for the present and seek further. तो टॉम ने फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट किया, अपने दोबारा से देखा, इन्वेस्टिगेट किया, तो अचानक उसने ये देखा, उसने ये पाया, ही डिस्कवर्ड समथिंग, तो अचानक उसने कुछ पाया। उसके वो ऊपर के एक टीथ जो था, अपने ऊपर वाले टीथ में एक टीथ जो था वो लूज़ था और वो टूटने वाला था, तो उसके लिए ये लकी बात थी। वो अभी करहाना, ग्रोन करना मतलब करहाना, दर्द से करहाना, एज अ स्टार्टर जो दर्द से करहाना उसने शुरू करने ही वाला था, तभी उसे अनुमान लगाया उसने कि अगर मैं इन आर्ग्यूमेंट, जो बहस के कोर्ट में कि आंट पॉली के अगर बहस के कोर्ट में फंस गया तो उसकी आंट उसका वो दांत बाहर निकाल देगी, खींच देगी, और जिससे उसे बहुत दर्द होगा। सो उसने ये सोचा कि वो जो टूथ है उसको रिज़र्व, प्रेजेंट में वो रिज़र्व रखेगा, वो अगर दूसरा बहाना कोई ना चला तो वो और चलाएगा। और उसने फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेट अपनी बॉडी में करना शुरू कर दिया। Nothing offered for some little time, but then suddenly he remembered he had a sore toe. Very eagerly he drew it from under the sheet and held it up for inspection. He did not know the necessary symptoms, but it seemed quite worthwhile to chance it. So he fell to groaning with considerable spirit. Nothing offered for some little time, तो उसे कुछ टाइम तक कुछ नहीं मिला, बट अचानक
उसे याद आया कि उसका जो अंगूठा है वो सूजा हुआ है, सोर है, दर्द कर रहा है, और बड़ी उत्सुकता से ईगरली उसने अपना वो अंगूठा अपनी शीट से बाहर निकाला, बेडशीट से बाहर निकाला। उसने उसको पकड़ा और उसको देखने लगा। उसे नहीं पता था कि कौन से आवश्यक नेसेसरी मतलब आवश्यक और सिम्टम्स में लक्षण, कि उसे नहीं पता थी कौन से आवश्यक लक्षण होंगे उस चीज़ के, बट इट सीम्ड क्वाइट वर्थवाइल टू चांस इट। बट ये चीज़ वर्थवाइल का मतलब है यहाँ पर योग्य, लायक, कि ये बहाना उसे बिल्कुल लायक लगा, बिल्कुल ठीक लगा, योग्य लगा। सो ही फेल टू ग्रोनिंग एंड कंसिडरेबल स्पिरिट, और पूरी कंसिडरेट अपनी पूरी इच्छा से, पूरे भाव से वो दर्द से झूठ मूठ कराहना शुरू कर दिया, दर्द से कराहना। ग्रोनिंग का मैंने बताया है कराहना। बट सिड स्लैप्ड ऑन अनकॉन्शियस, बट जो सिड उसका जो ब्रदर था वो उसके पास सोया रहा, वो उठा नहीं। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, टॉम जोर से कहराया। ही फैंसीड ही वॉज रियली फीलिंग पेन इन द टो, उसने वो ऐसा अनुमान लगा रहा था कि उसे सच में अंगूठे में, उसके पैर के अंगूठे में उसे सच में दर्द हो रहा है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, तो सिड की तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, वो सोया रहा आराम से अपना। टॉम वॉज पेंटिंग विद हिज एक्सर्शन बाय दिस टाइम, ही टुक अ rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groan। तो जो टॉम जो हाँफने लग गया ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वो कहरा रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो पूरे तनाव के साथ वो कहरा रहा था, तो उसने थोड़ा रेस्ट लिया, सांस लिया, हाँफा, और अपने आप को फिर पूरी प्रशंसनीय कराहट से उसने फिर से अपने आप को शुरू कर दिया। सिड स्नोर्ड ऑन, सिड जो था वो खराटे मारता रहा, वो सोया रहा। टॉम वॉज एग्रेवेटेड, ही सेड सिड सिड and shook him. This course worked well, and Tom began to groan again. Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. तो टॉम अब भड़क गया था। एग्रेवेटेड मतलब भड़क जाना, इरिटेट हो जाना। टॉम अब पूरी तरह से भड़क गया था। उसने क्या किया, उसने ज़ोर से उसे हिलाया, कहता सिड सिड उठो, दिस कोर्स वर्कड वेल। और जो ये कोर्स था, ये काम था, ये तरकीब जो थी टॉम की, ये काम कर गई, और टॉम दोबारा से कहराना शुरू कर दिया। सिड ने अंगड़ाई ली, यान का मतलब अंगड़ाई लेना, उबासी लेना, अपने शरीर को खींचा, स्ट्रेच किया, और अपनी एल्बो पे खराटे मारता हुआ वो उठ के लेट के खड़ा हो गया और टॉम की ओर घूरने लगा। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम अपना वो कहराता रहा। टॉम से टॉम नो रिस्पॉन्स, तो जो सिड ने उसे पूछा कि टॉम बताओ क्या बात है, बट टॉम की तरफ से कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं हुआ। हियर टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम, तो वो कंफर्म करता है कि क्या बात हो गई। सिड उसको कंफर्म करता है टॉम को। टॉम मोन्ड आउट, टॉम दर्द से, नाटकीय ढंग से दर्द से वो कहराता रहा। ओ डोंट सिड डोंट जोगल मी, वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। कहते ओ मत करो सिड, मुझे हिलाओ मत। जोगल मतलब होता है हिलाना, इधर उधर हिलाना। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। तभी सिड कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या बात है टॉम, मुझे आंटी को ज़रूर बुलाना चाहिए। नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, मे बी डोंट कॉल एनीबडी। कहते नहीं, इसकी परवाह मत करो, ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मत बुलाओ। बट आई मस्ट, बट मुझे, तो सिड कहता है कि पर मुझे ज़रूर बुलाना चाहिए। डोंट ग्रोन सो टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे। कहते मुझे ज़रूर बुलाना चाहिए किसी ना किसी को, इस तरह से भयंकर रूप से टॉम मत चलाओ। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर रूप से मत कहराओ। और कितनी देर से तुम इसी पोजीशन में हो, इतनी देर से तुम कब तक
चिल्ला रहे हो। आर्स, आउच, ओ डोंट स्टिर सो, सिड यू विल किल मी। कहते घंटों से कह रहा हूँ, कहता आउच, और कहते मुझे इतनी हलचल मत करो सिड, तू मुझे मार दोगे। तो टॉम ने ये बात कहा, टॉम वाई डिडंट यू वेक अप मी सूनर, ओ टॉम डोंट, इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू, टॉम व्हाट इज़ द मैटर। तो सिड कहता है टॉम वाई डिडंट यू मेक मी सूनर, कहता कि वेक मी सूनर। तो टॉम कहता है सिड कहता है कि टॉम तूने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। ओ टॉम डोंट इट मेक्स मी फ्लैश क्रॉल टू हियर यू, कहती इस तरह से मत चिल्लाओ, इस तरह से मत कह रहा हो, इससे मुझे डर लग रहा है। फ्लैश क्रॉल का मतलब बहुत ज़्यादा डर, रोंगटे खड़े होना, इससे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। टॉम बात क्या हुई है, व्हाट इज़ द मैटर। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड ग्रॉन, एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन। कहते हैं मैं तुम्हें सिड मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ग्रोन करते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ वो सब कुछ के लिए जो तुमने मेरे साथ बुरा किया, उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ जब मैं चला जाऊँगा। ओ टॉम यू एंड डाइंग आर यू, डोंट टॉम। तो सिड डर जाता है। टॉम कहते तुम नहीं मर रहे हो, क्या तुम सच में मर रहे हो। डोंट टॉम तुम ऐसा मत करो। फिर टॉम कहता है आई फॉरगिव एवरीबडी सिड ग्रोन टेल देम सो सिड, एंड सिड यू गिव माई कैट विद वन आई टू द गर्ल विद गोल्डन हेयर एंड टेल हर। तो कहते हैं कि मैं सभी को माफ़ कर रहा हूँ सिड, टॉम कहता है ग्रोन करता हुआ, और उनको भी बता देना। और सिड जो मेरी एक आँख वाली बिल्ली है वो सुनहरे बालों वाली लड़की को दे देना और उसे बता देना। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ्स एंड गॉन। Tom was now suffering in reality. So handsomely was his imagination working, and his groan had gathered quite a genuine. तो but Sid had snatched his clothes and gone. तो तभी सिड डरता हुआ उसने अपने जो शीट्स थी, बेड शीट्स थी, वो उतारी और वो चला गया। अब टॉम जो था रियलिटी में, वास्तविक रूप में सफ़र कर रहा था इतनी हैंडसमली कि उसकी इमेजिनेशन जो थी, उसकी जो कल्पना थी वो काम कर रही थी, और उसका जो कहराना था हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन। अब उसकी जो टोन थी वो जेन्युइन लगने लग गई, बिल्कुल असली लगने लग गई। सैड फ्लू डाउन स्टेयर एंड सैड ओ आंट पोली कम, टॉम इज़ डाइंग। डाइंग? Yes, auntie, don't wait, come quick, rubbish, I don't believe it. तभी सिड जो होता है सीढ़ियों के नीचे जाता है, कहता है कि ओ आंट पोली आओ, टॉम मर रहा है। फिर आंट पोली कहती है कि डाइंग, कहते मर रहा है। तो सिड कहता है यस आंटी, डोंट वेट, कहा हाँ आंटी इंतज़ार मत करो, जल्दी आओ। तो आंट पोली कहती है क्या बकवास बात है, मैं इसमें विश्वास नहीं करती। But she fled upstairs, nevertheless, with Sid and Mary at her heels. Her face grew white and her lips trembled. When she reached the beside, she gasped out, "You, Tom, what's the matter with you?" तब आंटी जो होती है जल्दी फिर भी कहती है, आंटी जो है सिड के साथ और मैरी के साथ ऊपर जाती है। उसका फेस अब डर के मारे वाइट हो जाता है, उसके जो लिप्स होते हैं, उसके जो होंठ होते हैं डर के मारे काँप रहे होते हैं। और जब वो उसके पास पहुंचती है वो हाँफती हुई बोलती है, कहती है टॉम क्या बात हुई, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। ओ आंटी आई एम, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट इज़ द मैटर विद यू चाइल्ड। तो आंटी डर के मारे पूछते हैं, वो कहता है, टॉम कहता है ओ आंटी आई एम। तो आंटी कहती है कि वो डर जाती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ बच्चे, कि तुम्हें क्या हुआ बच्चे। ओ आंटी माई सोल टोज मोर्टिफाइड, कहते कि जो ओ आंटी मेरा जो
सूजा हुआ पैर का अंगूठा है वो मोर्टिफाइड हो गया। मोर्टिफाइड होता है कि इंजर्ड हो जाता है, बैडली इन्फेक्टेड हो गया। तो द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू अ चेयर and laughed a little, then cried a little, then did both together. This restored her and she said, तो बेचारी बूढ़ी औरत जो थी वो चेयर पे बैठ जाती है एकदम से। पहले वो हंसती है, फिर रोती है, फिर दोनों एक साथ करती है। फिर वो अपने आप को रिस्टोर करती है, इकट्ठा करती है और अपना हिम्मत बांधती है और कहती है, टॉम, what a turn you gave me. Now you shut up and that nonsense and climb out of this. तो उसको वो कहती है कि टॉम, तुमने मुझे डरा कर ही रख दिया था, अब ये बकवास बंद करो और उठो, इन सब से बाहर निकलो। The groan ceased and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish and he said, Aunt Polly, it seemed mortified and it hurt so much that I never minded my tooth at all. तो वो जो कराना था टॉम का वो एकदम से बंद हो गया। सीज का मतलब बंद हो गया या गायब हो गया, और उसका जो पेन था अंगूठे के दर्द का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो बॉय था अब वो एक मूर्ख प्रतीत हो रहा था और उसने कहा कि आंट पोली, इट सीम्ड मोर्टिफाइड, कि ऐसा लगा कि जैसे ये इन्फेक्टेड है और ये इतना मुझे दर्द कर रहा था कि मैं अपने दांत के दर्द के बारे में भी भूल गया। योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ? वन ऑफ दैम इज लूज एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल। कहते कि योर टूथ, कहते हैं वास्तव में, और कहते तुम्हारे टूथ के साथ अब क्या हुआ? वो कहता है इनमें से एक जो टूथ है वो दर्द कर रहा है और ये बहुत भयंकर रूप से दर्द कर रहा है। देयर आर नाउ, डोंट बिगिन दैट ग्रॉनिंग अगेन, देयर नाउ, डोंट बिगिन दैट ग्रॉनिंग अगेन, ओपन योर माउथ। वेल, योर टूथ इज लूज but you are not going to die about that. Mary, get me a silk thread and chunk of fire out of the kitchen. तो उनकी आंटी कहती है कि अब दोबारा से उस तरह से कहराना शुरू मत कर देना, अपना मुंह खोलो अच्छी तरह से। आप, तुम्हारा जो टूथ है, तुम्हारा जो दांत है वो लूज़ है, बट इससे तुम मरने नहीं वाले। तो मैरी को आंटी कहती है कि जाओ एक सिल्क थ्रेड लेके आओ और कुछ किचन में से आग के अंगारे भी लेके आओ। अंगारे जो जलती हुई आग होती है उसको लेके आओ। ओ प्लीज़ आंटी, डोंट पुल इट आउट, सेड टॉम। कि ओ प्लीज़ आंटी, डोंट पुल इट आउट, कि उसको बाहर मत निकालना। टॉम ने कहा, इट डजंट हर्ट एनी मोर, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो कहते हैं कि आंटी प्लीज़ उसको बाहर मत निकालना, ये इससे इट डजंट हर्ट एनी मोर, अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा, प्लीज़ डोंट आंटी, प्लीज़ ऐसा मत करो। अब मैं घर पे नहीं रहना चाहता, अब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। ओह यू डोंट, so all this row was because you thought you'd get to stay home from school and go fishing. Tom, I love you so, and you seem to try every way you can to break my old heart with our outrageousness का मतलब होता है unacceptable behavior। कहते ओ you don't, तो अच्छा तुम ऐसा नहीं करोगे। तो ये जो सब तुमने मैस क्रिएट किया, ये जो सब तुमने सब कुछ किया, तो ये घर पर रहने के लिए और मछलियाँ पकड़ के जाने के लिए किया था क्या? तुमने ये जो सब कुछ किया ये घर पे रहने के लिए और फिशिंग में जाने के लिए किया था। तो टॉम कहते कि टॉम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बट तुम्हारे इस बिहेवियर ने, इस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ने मेरे जो बूढ़े हर्ट को तोड़ दिया। बाय दिस टाइम
The dental instruments were ready. The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost. Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost. तो अब तक जो भी डेंटल इंस्ट्रूमेंट तो आंट पोली ने मैरी से मंगवाए थे वो तैयार हो चुके थे। सिल्क और चंक ऑफ फायर जो आग थी, अंगारे थे, वो आ चुके थे। और बूढ़ी औरत ने उसने उस सिल्क का एक सिरा जो था टॉम के दांत पे अच्छी तरह से बांध दिया, लूप कर दिया, और दूसरा सिरा बेड पोस्ट पे बांध दिया, जिस तरह से आप फिगर में देख सकते हो। तो उसने जो चंक ऑफ फायर था, जो अंगारे थे, एकदम से उसके फेस के आगे कर दिए ताकि वो एकदम से पीछे हो और उसका दांत खींच के टूट जाए अपने आप। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसकी आंट पोली ने उसके फेस के आगे अंगारे किए, उसने बचाने के लिए अपने आप को पीछे किया और जिससे उसका दांत खींच के एकदम से बाहर आकर लटकने लग गया बेड पोस्ट पे। अब उसका दांत लटक रहा था फ्रीली। But all trials bring their compensation. As Tom wandered to school after breakfast, he was the envy of every boy he met because the gap in his upper row of teeth enabled him to expectorate in a new admirable way. He gathered quite a following of lads interested in the exhibition. There was one who felt jealous of Tom's new glory and said that it wasn't anything to spit like Tom Sawyer. Sour grapes, said another one. तो but all trials bring their compensation. तो सभी ट्रायल्स ने उसका मुआवजा उसे भरना पड़ा। तो जब टॉम जो था धीरे धीरे स्कूल गया अपने ब्रेकफास्ट खाने के बाद, अब वो हर उस बच्चे से जिससे वो मिलता था उससे जेलस फील करता था, क्योंकि उसके जो अपर टीथ पे जो गैप बन गया था, क्योंकि अपर टीथ में एक दांत उसका उखड़ गया था और अपर टीथ की रो में एक गैप बन गया था, जिससे एक एक्सपेक्टोरेट का मतलब होता है टू कफ की आवाज़ जैसी न्यू आवाज़ आ रही थी, और जिससे आसपास के जो बच्चे थे ये इंटरेस्टेड एग्जीबिशन जो थी वो देखने के लिए, क्योंकि अब वो सबसे अलग रहा था और सभी उसको एडमायर कर रहे थे दैट यू आर लुकिंग डिफरेंट। तो सभी उसको एडमायर कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वहाँ में उन बच्चों में से एक लड़का था जो कि टॉम की इस ग्लोरी से काफ़ी जेलस था, काफ़ी जल रहा था, और उसने कहा कि टॉम सॉयर के जैसे कोई भी टॉम सॉयर के जैसे स्पिट करना या जिस तरह से कफ कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरा लड़का कहता है सोर ग्रेप्स एक प्रोवर्ब है कि अंगूर खट्टे हैं, कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो सोर ग्रेप्स, कि अगर कोई जेलस होता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से और वो उसको नहीं पा सकता तो वो अपने आप को तसल्ली देता है ये कह के कि अंगूर खट्टे हैं। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। यू आर सपोज टू लिसन द explanation of this chapter, students. The book work, you are supposed to do the book work of the chapter yourself. Okay, after you have done, I will send you the question answers of the chapter. Thank you, students. Have a nice day.